अगर आपका सपना रेलवे के अंदर नौकरी करने का है, एक बेहतरीन जॉब करने का है, तो भाई इस फॉर्म को डालने से मत चूकना। इसके अंदर सिंगल एग्जाम होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, भर्ती है आपके लगभग 70-80 हजार पोस्ट है मेरे भाई। और इसका जो भर्ती का लगभग स्टूडेंट को नहीं पता होता है, मैक्सिमम मैं कहता हूं 90% बच्चों को पता नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चों को पता होता है। और इस ऐसी भर्तियों के अंदर आपकी जो पोस्टें हैं वीकेंड यानी कि खाली रह जाती है, हर बार भर्ती आती है, हर साल आती है और पोस्टें खाली चली जाती है। अब आपको कैसे क्या कुछ है इसके अंदर पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केंद्र सरकार की भर्ती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। इसके अंदर दोस्तों सैलरी हर कुछ सब कुछ ज्यादा रहता है आपका, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी तरीके की जो पोस्ट है आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। कोई ऐसी भर्तियां जिनके अंदर सिलेक्शन आसान होता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, ऐसी पोस्टों के ऊपर वीडियो में डालता रहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए, भारत सरकार की शानदार जॉब रीड्स, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2026 RITES है, ठीक है। ग्रुप बी की नौकरी है आपकी, कम कंपटीशन वाली नौकरी, बिना इंटरव्यू, बिना नेगेटिव मार्किंग, रेलवे में करियर संपूर्ण जानकारी और परीक्षा का ब्लूप्रिंट आपको मैं बताने वाला हूं। क्या कुछ है सिलेक्शन प्रोसेस की आपका पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या कुछ है आपका सैलरी वगैरह मैं आपको बता देता हूं। सैलरी देखिए 68,000 सैलरी है, 68,000 सैलरी। इसके अंदर विभाग है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्वर है, ठीक है। पोस्ट है असिस्टेंट की। अब असिस्टेंट सुनकर आपने सोचा होगा भी हायर क्वालिफिकेशन होगा, नहीं थोड़ा सा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आपका ये आता है, यानी कि रेलवे की नौकरी। भाई आप समझ लीजिए कितनी सैलरी होगी इसके अंदर। ये तो आपकी सैलरी है, ये शुरुआती इन हैंड सैलरी है, 8वें वेतन आयोग के लाभ के साथ में है, और ये इन हैंड है, यानी कि आपकी 1 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, लगभग लाख प्लस में आपकी हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन टेक्निकल ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए क्या कुछ है, आपको मैं जैसे बेनिफिट बताता हूं। यह नौकरी खास क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर। आपने सोचा होगा कि भाई ऐसे कोई नौकरी है कर लेंगे, लेकिन इसकी खासियत है, जैसे कई चरण में रेलवे की नौकरी आती है ना, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टायर टियर जो भी है एक ही चीज है, लेकिन इसके अंदर सिंगल एग्जाम होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। ये भर्ती एकदम से आती है और जल्द से कंप्लीट हो जाती है, खाली रह जाती है, हर साल आती है। इंटरव्यू होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं, टाइपिंग नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं रहता खास। एक सिंगल एग्जाम होता है, कड़ा कंपटीशन होता है, लाखों फॉर्म आते हैं, छिपी हुई वैकेंसी है, कम कंपटीशन होता है इसके अंदर, बच्चों को पता भी नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है इनके अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हो, आसानी से एग्जाम पास कर सकोगे, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम पास करना है वो भी आपको बता दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए आप इसके अंदर कि कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबल कौन है एलिजिबल, कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी विषय में कर रखा है, ठीक है, मान्य डिग्रियां आप ये भी कर सकते हो। केवल 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार पात्र नहीं है, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम आयु 30 वर्ष, 30 साल तक की आप उम्र है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 27 अप्रैल से लेकर 2026 तक, ठीक है। देखिए यूआर ईडब्ल्यूएस 30 वर्ष है, ओबीसी है आपका 33 वर्ष, 3 वर्ष की छूट है, प्लस में 3 वर्ष की छूट अलग से, यानी कि आपका कितना 36 वर्ष तक। SC ST 35 से 5 वर्ष तक, यानी कि 40 वर्ष तक आपका ये रहता है। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या, 19 मार्च से आपके आवेदन शुरू है, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 27 अप्रैल तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये फीस आपकी बता दी गई है, जनरल ओबीसी की 300 रुपए और SC ST की आपकी 100 रुपए है, ठीक है। फीस बेहद कम है, इसलिए फॉर्म भरने में संकोच नहीं करना है आपको, फॉर्म आपको बहुत जल्द डाल देना चाहिए। 125 कुल प्रश्न आएंगे, 125 नंबर का पेपर होगा, 150 मिनट आपको यानी कि 2.5 घंटे दिए जाएंगे इसके अंदर, 125 के 2.5 घंटे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं है। न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक कितने हैं, यूआर से अपने 50 नंबर ले आए तो बहुत अच्छा है, ओबीसी SC ST 45 नंबर ले आए तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इतने नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर आपका रहता है, ये पूरा सिलेबस इसका बताया गया है, ये आपका पूरा रहता है, ठीक है। इसकी तैयारी अगर आप कहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैं इसका बैच दे दूंगा आपको हमारी एप्लीकेशन के, और आप उसके अंदर तैयारी कर सकते हो। डेटा के ऊपर आपका ये रहता है,
ये है आपका मैथ के अंदर, ये रहा आपका मैथ का पूरा एग्जाम का सिलेबस रहा। उसके बाद में आपका कौन सा रीजनिंग का रहा, जीए यानी कि जीएस को मिला कर रहा, ये आपका रीजनिंग का पूरा रहा, ये आपका जीके का पूरा रहा। उसके बाद में क्या कुछ आपका, अब देखिए दोस्तों 14 परीक्षा केंद्र है, इसके अंदर 14 परीक्षा केंद्र है, किसके अंदर आपको अप्लाई करना है। देखिए उत्तर नॉर्थ के अंदर आपका दिल्ली है, गुड़गांव है, लखनऊ है, इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। पूर्व के अंदर, ईस्ट के अंदर बात करें तो कोलकाता है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर, रांची, पटना, इनके अंदर कर सकते हो। आपको यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप यहीं पर अप्लाई करके छोड़ दोगे, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। पश्चिम के अंदर यानी कि पश्चिम मध्य, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कहते हैं तो WC इसको हम कह देते हैं वैसे नॉर्मल में। ये है आपका मुंबई है, गुजरात है, भिलाई है। यहाँ पर आप अपने नजदीक में डालना, दक्षिण यानी कि साउथ के अंदर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, ये है। और यहाँ पे ये बताया गया है कौन सा कितनी दूर है, जैसे गुजरात रहा, आपका महाराष्ट्र रहा, इस तरीके से आपका तेलंगाना के अंदर रहा, ये आपका MP के अंदर रहा, ठीक है, MP के अंदर रहा, आपका मध्य प्रदेश के अंदर, इस तरीके से ऊपर रहा, हरियाणा के लगभग रहा, दिल्ली के अंदर दो बताया गया, दिल्ली गुड़गांव है, दिल्ली के नजदीक, यानी कि ये इधर वाला गुड़गांव हुआ, इधर वाला आपका दिल्ली का हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपका बताया गया है कि फॉर्म भरते समय अपनी पसंद के किन्हीं 2 केंद्रों को आपको प्रेफरेंस देनी है। आप इनमें से किसी 2 को प्रेफरेंस दे दीजिए, उनमें से आपका एक जगह पे आपका एग्जाम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, किस तरीके से चलना है, क्या कुछ करना है, देखिए द विनिंग फॉर्मूला, आपको इसके अंदर किस तरीके से पास होना है, विनिंग फॉर्मूला, यानी कि कहीं तो इसके अंदर हमें 100% सक्सेस चाहिए। देखिए इनकी अपॉर्चुनिटी होती है, सिंगल एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई आपका फिजिकल नहीं होता, PST इंड PAT कोई भी कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर आपका ये भी नहीं होता है। और ये नहीं कि दौड़, रनिंग, हाई जंप लोगे, कुछ भी नहीं होता है। आपने एग्जाम पास कर दिया, आपकी हाइट कितनी भी आपकी, अपनी दौड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लंगड़े हो तो भी चल जाएगा भाई, ठीक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा तो भी आप इसके अंदर कर सकते हो अप्लाई। इसके अंदर बताया जाता प्रीमियम सैलरी 68,000 ग्रुप B की नौकरी है, ग्रुप B, ग्रुप A, ग्रुप C यानी कि ग्रुप C की नौकरी होती है उससे बड़ी है, ग्रुप D से बड़ी ग्रुप B है, ग्रुप C है, ग्रुप C से बड़ी ग्रुप B है। इस तरीके से आपका क्या भरपूर समय मिलता है आपको इसके अंदर। देखिए 150 मिनट, कितना समय मिला इसके अंदर, कितना समय मिला आपको 2.5 यानी कि 2.5 घंटे इसके अंदर समय मिला, 150 मिनट मिले। क्वेश्चन कितने थे आपके, 125 क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन के अंदर आपको करना है, ठीक है। आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। इंतजार करें अंतिम तिथि 27 अप्रैल से पहले फॉर्म कर दे, इंतजार नहीं करना, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। दस्तावेज अपनी ग्रेजुएशन डिग्री और श्रेणी प्रमाण पत्र तैयार रखें, अपनी कैटेगरी का डोमिसाइल और अपना जो है ग्रेजुएशन की डिग्री तैयार रखिए। इसके साथ में आप फॉर्म भर सकते हो, सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह लेकर। अभ्यास आज से ही पिछले वर्षों के पेपर्स सोल्व यानी कि जो प्रीवियस ईयर के है क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं 100% सिलेक्शन आपके हाथ में होगी, क्योंकि इनके अंदर लगभग बच्चों को पता नहीं होता कि ऐसी भर्ती कोई आई हुई है, इस नाम से भर्ती है, उसके अंदर जाना है नहीं जाना है, इनके बारे में पता नहीं होता। नाम सुनते ही जो यहाँ पे नाम बताया गया ना, रीड्स, ठीक है, ये नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं कि पता नहीं कौन सी भर्ती होगी, इसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन होगी, तो यहाँ से बच्चे भाग जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है जो नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आज से इसके अंदर अप्लाई कर देना, 27 अप्रैल से पहले अप्लाई कर देना। कोई और भर्ती आती है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।